अवैस की आंखों में पछतावे की एक अजीब सी नमी थी जब वो मरियम के सामने खड़ा था। इसकी आवाज में लर्जिश थी, जैसे हर लफ्ज उसके दिल पर बोझ बनकर निकल रहा हो। मरियम, मुझे मुआफ कर दो प्लीज। जो कुछ भी हुआ वो सब एक गलत फहमी थी। अनाबिया ने इसने मेरे दिल में शक डाल दिया था। मैंने तुम्हें समझे बगैर तुम पर इल्जाम लगा दिया। इसके अल्फाज अधूरे रह गए क्योंकि मरियम की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ टूटा हुआ एतमाद था। मरियम ने गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हो। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ था। अवैस, तुम्हारी मुआफी का अब मुझे कोई फायदा नहीं। तुमने जो कहा, जो सोचा, इसके बाद मेरे किरदार पर जो उंगलियां उठी हैं वो अब वापस नहीं हो सकती। तुमने मुझे लोगों की नज़रों में गिरा दिया है, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुआफी से नहीं भरते। दोनों अपनी ही दुनिया में उलझे हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ फासले पर शावेज खड़ा सब कुछ देख रहा है। वो मरियम को मनाने आया था, अपने दिल की सारी गलत फहमियां खत्म करने। तुम्हें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है मरियम, मैं सब समझ गया हूं। तुम आजाद हो, जब चाहो इस रिश्ते से निकल सकती हो। मैं तुम्हें रोकेगा नहीं। ये सुनकर मरियम का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया, मगर उसने खुद को संभाला। वो पहले ही टूट चुकी थी, अब मजीद कमजोर नहीं होना चाहती थी। इसने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, वैसे भी मैं यही चाहती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि तुम ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में निभा रहे हो। तुम अनाबिया से मोहब्बत करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो। ये अल्फाज शावेज के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे, क्योंकि इस बार वो वाकई मरियम के पास वापस आया था सब कुछ ठीक करने के लिए। मगर